नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मिल्लत एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी अदरी मऊ का एक डेलीगेशन आज मऊ कलेक्ट्रेट पहुंचकर वज़ीर आज़म हिंद के नाम खिताबी एक मेमोरेंडम डीएम मऊ के तवस्सुत से सीआरओ को पेश करते हुए न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमीश देवगन के ज़रिए ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती अजमेरी की शान में गुस्ताखी किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। इसलिए हुकूमत हिंद ऐसे न्यूज़ एंकर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि कोई भी दूसरा शख्स किसी भी मज़हब के रूहानी पेशवा के ख़िलाफ़ इस तरह के नाजेबा कलमात कभी भी अदा न कर सके। अजमेर शरीफ की दरगाह अमीर व गरीब, मुस्लिम व गैर मुस्लिम बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए मरज्जा अक़ीदत है। आपकी बारगाह से शाहो गदा सभी फैज़याब होते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के अलंबरदार हैं। हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं कि अमीश देवगन के ख़िलाफ़ फ़िलफ़ौर कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि उसने हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में ऐसी नफ़रत फैलाने की घिनौनी साजिश की है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ब्रॉडकास्टिंग से भी ऐसे न्यूज़ एंकर को मीडिया शोबे से हमेशा के लिए बाहर किए जाने का मुतालबा किया है। आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं उलमाए इकराम। मुझे मौलाना मोहम्मद जाफ़र सादिक कहते हैं। मैं अदरी की जामे मस्जिद का खतीब व इमाम हूँ। जी हज़रत, बताएं आज किस तरीके की आप जो मेमोरेंडम लेके आए हैं, किस तरीके का मेमोरेंडम है? हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के अज़ीम रूहानी पेशवा और हिंदू मुस्लिम एकता के अलमबरदार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अजमेर शरीफ में 800 बरस से आराम फरमा रहे हैं, और वो ऐसी दरगाह शरीफ है जहाँ पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के गोशे गोशे से, कोने कोने से लोग आते हैं। वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे किसी धर्म के भी मानने वाले, लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं, दुआएं वहाँ पर करते हैं। ऐसे वक्त में जबकि चाइना हमें आंखें दिखा रहा है और हमारे 20 फौजी जवानों को शहीद कर चुका है, हमें एकजुट होकर के उसके मुकाबले की ज़रूरत है कि हम हुकूमत का इसमें साथ दें, न कि ऐसे वक्त में हम अपने गुरुओं को, हम अपने रहनुमाओं को और हम अपने ख्वाजा साहब की शान में कोई ऐसी बात करें जिससे कि हमारा इत्तेहाद और हमारा इत्तेफाक जो है मुंतशिर हो जाए। और यहाँ पर न्यूज़ चैनल 18 का एंकर अमीश देवगन ने 2 रोज़ पहले 15 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जिससे कि न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि यहाँ हिंदुस्तान के जितने भी देशवासी यहाँ के हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सबका दिल दुखा है। हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि हुकूमत हिंद सख्त से सख्त उससे इंतकाम ले, ताकि आइंदा कभी भी किसी भी धर्म के रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई ज़ुबान दराजी न कर सके। अमीश देवगन ने अपने चैनल के ज़रिए खुलेआम तौर से मुसलमानों से माफ़ी मांगी है, क्या माफ़ करने के काबिल है? ऐसा शब्द उसने इस्तेमाल किया है कि ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि इनको कोई सज़ा दी जाए हुकूमत की तरफ से, ताकि आइंदा आगे चल कर के किसी शख्स को भी इस तरह की आपस में विवाद फैलाने की जुर्रत न हो सके। कहा जाता है कि इस्लाम बड़ा नर्म मज़हब है और अगर कोई अपनी गलती पे माफ़ी मांगता है तो इस्लाम माफ़ करने वाला मज़हब है। बेशक ये सही है कि इस्लाम माफ़ करने वाले मज़हब है, मगर माफ़ी की भी एक हद होती है। ऐसे वक्त में जबकि आज हम और आप यहाँ पर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े चाइना से मुकाबला हमारा और आपका है और दूसरे मुल्कों से है, पाकिस्तान से मुकाबला है। ऐसे वक्त में कि जबकि हम लोग एक बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उसका मुकाबला कर रहा है, महामारी और बीमारी का, और ऐसे वक्त में उसने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, लुटेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसके हम मुतरादिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल किया है। लिहाजा
ज़रूरी ये है कि हुकूमत वक्त कोई मुनासिब सज़ा करार वाकई सज़ा उसे दे, ताकि किसी भी धर्म के गुरु के ख़िलाफ़ कभी भी किसी को हिम्मत ना हो। इस क्या तरह के अल्फाज ऐसे टीवी चैनल एंकर के इस रवैये के खिलाफ ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है न्यूज़ चैनल की, उसमें अभी आप शिकायत करेंगे कि ऐसे लोगों को एंकर से हटाया जाए? जी हाँ। मैं मोहम्मद शुएब आज़मी, अदरी ज़िला मऊ। पूरा मामला क्या है? मामला यहाँ रमेश देवगन के ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, जो भारत ही में नहीं बल्कि विश्व में सूफ़ी इज़्म के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया है। आज उसकी मिसाल है कि दुनिया के हर कोने के हर धर्म के मानने वाले लोग उनके आस्थाने से आस्था रखते हैं और उनके चरणों में सुकून और अमान पाते हैं। इसलिए उनके ताल्लुक़ से कोई भी ऐसे शब्द जिससे सारे देश के उनके मानने वालों की भावनाओं की नाकदरी हो, हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसे शख्स के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अभी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी दिया है और उसको सिर्फ न्यूज़ 18 चैनल ही से नहीं बल्कि किसी भी मीडिया के चैनल से उसे बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि उसने बहुत बड़े भयंकर रूप में लोगों में नफ़रत फैलाने की बात कही है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, एंकर ऐसे ही नहीं होते हैं कि थोड़ी सी बात लेकर मतलब आप कहना चाहते हैं कि मीडिया के जो एंकर हैं उनको एक रिस्पांसिबल होना चाहिए, एक जिम्मेदार होना चाहिए, किसी के साथ नाजेबा कलमात का इस्तेमाल नहीं होना बिल्कुल चाहिए। नहीं करना चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म के गुरु हों, हर धर्म के गुरुओं का अपने अपने धर्म के अनुसार जो है पूरा सम्मान है और हमारे भारतीय संविधान में उनके ताल्लुक हर धर्म के मानने वालों को उसके प्रति जो है पूरी आज़ादी हासिल है कि वो उनका सम्मान करे, न ये कि उनके खिलाफ़ कोई इस तरह की भड़काऊ भाषण दे कि जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ जाए और लोगों में नफरत और तनाव का माहौल पैदा हो। आपको क्या लगता है कि अमित देवगन का क्या मकसद रहा होगा इस तरीके की अब ये बातों तो वही कहने बता का? सकता है कि इसका क्या मकसद था क्या नहीं था। हमें उस आगे के मकसद से ताल्लुक़ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान ही के नहीं बल्कि विश्व में सूफ़ी इज़्म के प्रचारक रहे हैं और उनके ताल्लुक़ से अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। शुक्रिया।